हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आपका धर्म सर भगवती यूनिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू, प्लीज़ बिफोर वाचिंग माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। बच्चों, मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ और इसमें आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और यह है फर्स्ट। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने फ्रैक्शनल इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद हमने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर भी पहले वर्ड प्रॉब्लम को हम उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चंस। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of current. Let speed of Ritu in still water. Still means शांत, एकदम से रुका हुआ पानी। तो लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट। करंट मीन्स होती है उसका स्ट्रीम, धारा, जो पानी का बहाव होता है, इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा जिधर को पानी फ्लो कर रहा है उसी साइड में इसको अपनी बोट को, शिप्स को रो करना है या तैरना है, जो भी समझ लो। तो दोनों साइड अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है और ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। गाइज, हमेशा बोट, शिप या मैन का जो स्पीड होगा वो हमेशा x बड़ा होगा और उसको पहले लिखेंगे। करंट की, स्ट्रीम की स्पीड जो होगी या रिवर की स्पीड जो होगी वो हम बाद में लिखेंगे। तो इसलिए क्योंकि हमेशा आदमी की या बोट की, शिप्स की स्पीड हमेशा रिवर से, स्ट्रीम से, करंट से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आपको टाइम टेकन बाय ऋतु इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इक्वल टू 4 आवर। मतलब उसको आने और जाने में टोटल टाइम लगता है 2 आवर्स इक्वल टू 2 आवर्स। यहाँ टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या है 20 किलोमीटर। अब नाउ टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, ये आपको पता है, ये फार्मूला है। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर और इसी स्पीड से जाती है। टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम 20 ही वापस आती है, लेकिन इस स्पीड से आती है। अब ये जाने का और ये आने का टोटल टाइम 2 आवर है।
सॉरी, ये 20 किलोमीटर जाती है और जब ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो इसको 2 घंटे लगते हैं। और ये जब ये 4 किलोमीटर, तो इसको तब भी 2 ही घंटे लगते हैं। लेकिन जाने में इसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर जाती है तब 2 घंटे लगते हैं, और ये आती है तो ये तब भी 2 घंटे लगते हैं। मतलब जाने में भी इसे 2 घंटे लग रहे हैं और आने में भी 2 ही घंटे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। इसमें 20 किलोमीटर है, इसमें 4 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20/x + y = इसका टाइम कितना है 2, इसका भी 2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2x + y = 20, x + y = 20/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10। x + y = 10, ये हो गया पहला। आगे 4/x - y = 2, 2x - y = 4, x - y = 4/2, x - y = 2, ये हो गया दूसरा। नाउ सॉल्विंग 1 और 2, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा बच्चों तो x + y = 10 है, x - y = 2 है। दिस इज कैंसल आउट बाय एडिंग 2x = 12, x = 12 x = कितना हो गया 6। पुट इन, ये आपका है 3 और ये हो गया 4, इन 4 x - y = 2, x आपका 6 - y = 2, y = 2 - 6 y = 4, ये कैंसिल आउट, y = 4। ये स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर = 6 km/h। स्पीड ऑफ करंट = कितना होगा, यहाँ पर है 4 km/h। तो 6 4 10 किलोमीटर स्पीड से जाती है, 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं। और जब आती है तो 6 में से 4 घट गए, 2 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे कवर होता है। समझ गए बच्चों? ये आपका आंसर होगा। नाउ वी डू सेकंड पार्ट। Two men and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वर्क का वर्क है बच्चों, 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं।
3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। 3 आदमी और 3 औरतें और 6 आदमी उसे 3 दिन में फिनिश करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क आल्सो दैट टेकन बाई 1 man अलोन। तो एक औरत कितने दिन में फिनिश करेगी या एक आदमी? लेट वन woman finish work इक्वल टू x days। ठीक है, मतलब एक वुमेन x डेज में उस काम को फिनिश कर देती है। देन वर्क डन बाई वुमेन इन 1 day। तो एक दिन में कितना करेगी? 1/x पार्ट, इतना ही काम करेगी। जितने दिन वो काम करती है उसके 1 day में वो उतना अपन फ्रैक्शन हो जाएगा। आल्सो 1 man फिनिश वर्क इक्वल टू y days। तो वर्क डन बाई 1 man इन 1 day 1/1 woman in 1 day 1/y पार्ट। ओके, अगर वो y डेज में फिनिश करता है तो 1 day में 1/y पार्ट करेगा। वर्क डन बाई 1 woman and 1 man इन 1 day। तो ये हो गया 1/x प्लस 1/y। एक दिन में मैन करता वुमेन करती है 1/x और मैन करता 1/y, और दोनों मिलके करेंगे तो 1 day में 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस y/xy। इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा। वर्क कंप्लीटेड या वर्क फिनिश्ड बाई 2 में एंड 5 man इक्वल टू 4 days। मतलब 4 days में अगर 2 आदमी और 5 औरतें हैं, 2 औरतें और 5 आदमी हैं, तो उस काम को वो फिनिश कर देते हैं 4 days में। तो 1 day में 1/x है, तो 2 women का 2/x हो जाएगा 1 day का। तो इसको आप सॉल्व मत करें 4 days। तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। 2 औरत 5 आदमी पूरे काम को 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। वर्क फिनिश्ड बाई 2 men and 5 men in 1 day लिख दो। इन 1 day इक्वल टू ये हो जाएगा
तो टोटल वर्क फिनिश्ड, ये 1 डे का वर्क है, 2/x 5/y। ये अगर एक आदमी एक औरत का तो ये हो गया, लेकिन 2 औरत और 5 आदमी हैं तो ये हो जाएगा 1 दिन का। और 4 दिन में काम फिनिश करते हैं तो पूरा कंप्लीट 1 वर्क हो जाता है। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क फिनिश्ड इक्वल टू 4 डेज। तो 1 डे का इतना है, तो 4 ऐसे 2/x + 5/y इक्वल टू 1। और इसे मल्टीप्लाई कर दो, 8/x + 20/y इक्वल टू 1। ये हो गया पहला। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार इसका है 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो 3 वुमेन एंड 6 मैन, और ये कंप्लीट होता है 3 डेज में। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 1 हो जाएगा। तो 9/x + 18/y इक्वल टू 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, या इस 4 को इसके नीचे ले आओ, क्योंकि ये 4 अपन नीचे लाएंगे तो 1 डे का वर्क हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट वर्क हो गया। ये दूसरा आप सॉल्व कर लो। सॉल्विंग 1 और 2। तो ये है आपका 8/x + 20/y इक्वल टू 1, 9/x + 18/y इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको, इसको इक्वल करना है। इसको मल्टीप्लाई कर लो 9 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से। तो ये 72/x + 180/y इक्वल टू 9, 72/x + 144/y इक्वल टू 8। सॉल्व कर लो, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। ये इसमें से लस हो जाएगा 36/y इक्वल टू 1 1, y इक्वल टू 36। 36 मीन्स 36 मैन। और 14 1, 8/x + 20/y इक्वल टू 1, y इक्वल टू यहाँ पर हो गया 8/x प्लस यहाँ पर इक्वल टू 1 - 5/9, 8/x इक्वल टू 9 - 5/9, 8/x इक्वल टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x 72, x बराबर 72/4, कितना हो गया 18। x इक्वल टू 18 डेज। तो वर्क डन बाय 1 वुमेन इक्वल टू x इक्वल टू 18 है। ठीक है, 18 डेज वर्क डन बाय 1 मैन इज इक्वल टू y इक्वल टू 36 डेज। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर था कि एक औरत उस काम को या 1 वुमेन इस वर्क को 18 डेज में, और 1 वुमेन
वो 1 मंथ इसको 36 डेज में कंप्लीट कर देगी, फिनिश कर देगा काम को। ठीक है, नाउ वी डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Rohit traveled 30 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels Ruhi 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 meters longer. इसमें टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ये मान लो इतना है। इसमें से कुछ ये पहले केस में 60 जाती है, तो 60 यहाँ हो गए तो 240 ये हो गया। ये ट्रेन का है और ये बस का है। ठीक है, और इसको 4 घंटे लगते हैं। टोटल टाइम कितना है? 4 आवर्स। लेकिन अगर ये 100 किलोमीटर इधर जाती है तो ये 200 किलोमीटर हो गया, तो 4 + 10/60 आवर लग जाते हैं। इतना आवर लग जाता है। डिस्टेंस वही है, पार्टली बाई ट्रेन है, पार्टली बाई। लेट रूही ट्रेवल डिस्टेंस बाई ट्रेन। रूही ट्रेवल बाई ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर। देन रूही ट्रेवल बाई बस, ये हो गया 300 में से 60 घटा दो तो 240 किलोमीटर। अब यहाँ पर लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन से जाएगी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 60 किलोमीटर, तो t इक्वल टू d/s, और ये आपका है डिस्टेंस है आपका 60 किलोमीटर या स्पीड से। टाइम टेकन बाई बस टू कवर 240 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 240 बटे स्पीड वाई, और इसको टोटल टाइम कितना है? 4 आवर्स। ये आवर में है और ये भी आवर में है। 4 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60/x + 240/y इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन हो गया। बच्चों समझ गए होंगे इसको। और इसी तरह से ये पहली केस थी। अब अगर ये 100 जाती है तो 100/x और 200/y हो जाएगा, और 10 टाइम ज़्यादा होगा। सिमिलरली
he travel 100 kilometer by train and 200 kilometer by bus. Then she takes time is equal to 4 plus 10 upon 60 आवर। क्यों 60? 10 मिनट में है तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 प्लस 1/6 25 अपॉन 6 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा इससे लगता है तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन 6 और इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 इंटू 100 अपॉन x प्लस 6 इंटू 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 25 अपॉन 6 कैंसल आउट 600 अपॉन x प्लस 1200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25। ये नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और इसे कन्वर्ट कर लो। अगेन लेट 1 अपॉन x इजकल टू m 1 अपॉन y इजकल टू n। तो ये आपका था 60 अपॉन x था तो 60 का हुआ 60 n m प्लस 240 n इजकल टू 4। यहाँ पर 600 m प्लस 1200 n इजकल टू 25। तीसरा और ये चौथा का ये 60 है या 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो 600 m प्लस 20 n इजकल टू 40। 600 m प्लस 1200 n इजकल टू 25। 5 6 by subtract this minus and minus ये कैंसल आउट हो गया। 1200 n इजकल टू 15 n इजकल टू 15 अपॉन 1200 1 अपॉन 80 ये हो गया। ठीक है, पुट इन n इजकल टू 1 अपॉन 80 इन 3 60 m प्लस 240 n इजकल टू 4 60 m प्लस 1 अपॉन 80 इजकल टू 4 8 3 जा 60 m प्लस 3 इजकल टू 4 60 m इजकल टू 4 माइनस 3 60 m इजकल टू 1 m इजकल टू 1 अपॉन 60। Now one upon x इजकल टू m इजकल टू 1 अपॉन 60। M/60 1 घंटा हो गया। ठीक है, कितना है ये 60 यहाँ पर तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। x बराबर 60 1 अपॉन वाई इजकल टू n इजकल टू 1 अपॉन 80 1 से 1 कैंसिल हो गया 1/80। अब यहाँ पर 60 किलोमीटर है, 60 की स्पीड से चलती है, 240 किलोमीटर है 80 की स्पीड से चलती है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये बराबर 4 आवर। ये हमारा चेक हो गया। ओके गाइज, तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन इजकल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इजकल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस,
तो इस प्रकार बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हो गया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो प्लीज़ do much practice